मैं रॉकी नहीं हूं और तुम नीतू जैसा बनना चाहती हो, इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे थे सूरज अपनी ऑडियो क्लिप में। आखिर क्यों वो कह रहे थे सपना चौधरी को? क्यों जब सपना चौधरी की ऑडियो क्लिप में जब वो सूरज सपना को मार रहे थे, जब उनका गला दबा रहे थे, तब क्यों ये बातें कही जा रही थी कि तुम नीतू बनने की कोशिश कर रही हो, तो मैं रॉकी नहीं हूँ। इस तरह की बात पर आज हो गया है खुलासा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आखिर क्या हुई है बात। प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी की ऑडियो क्लिप जारी होने के बाद सपना चौधरी है बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आ गई है। यूट्यूबर सपना चौधरी की मिलियंस में फैन फॉलोइंग है। सब लोग सपना चौधरी को कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि एक हर एक औरत की कहानी है जो कुछ ना कुछ अपने घर में हमेशा सहती है। सपना भी उन्हीं में से एक है जिसने बहुत ही ज्यादा सहन किया, अपने परिवार में रहकर हमेशा कोशिश की कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब सर से ऊपर पानी चला गया तब उन्होंने सारी बातों का खुलासा किया। सपना चौधरी के बारे में मैं आपको बता दूं कि सपना चौधरी है जो अपने दोनों पति हैं जो खो चुकी है। अब सपना चौधरी अपने हक के बारे में अपनी दोनों बच्चियों के लिए लड़ रही हैं, तब जाकर उनके सास ससुर ने उनको कुछ नहीं दिया है, बल्कि उनको सब कुछ देने से मना कर दिया है। जी हाँ, इस तरह की जो बात है जो सपना चौधरी है वो अपने ब्लॉग में कह रही हैं और उनके साथ हुआ भी हकीकत में यही है। मैं आपको बता दूं कि सपना चौधरी है जो अभी ग्वालियर में रह रही हैं और शिवपुरी जो उनका ससुराल है वो उन्होंने छोड़ दिया है। अभी कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि आखिर जो ऑडियो क्लिप है, जो ऑडियो क्लिप जो सपना चौधरी ने सुनाई थी जिसमें कि सूरज उनको गला दबाकर मार रहा था जब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो ऐसे में जो सपना चौधरी से उनके मायके वालों को गाली दे देकर जब सूरज बात कर रहा था तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि तुम नीतू जैसा बनना चाहती हो और तुमको क्या लगता है कि मैं रॉकी हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो आखिर कौन है ये नीतू और नीतू का नाम क्यों लिया था इस ब्लॉग में? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नीतू है जो सपना चौधरी की भाभी हैं और जो रॉकी है सपना चौधरी के भाई हैं। अभी कल के ब्लॉग में सपना चौधरी की माँ है वो अपने ब्लॉग में कहते हुए नजर आई थी। उन्होंने खोल के रख दिया है कि आखिर नीतू और सपना को क्यों कनेक्ट किया जा रहा था, आखिर रॉकी को क्यों बीच में लाया जा रहा था। तो आपको बता दिया जाए, चौधरी की माँ है, आज उन्होंने बताया कि बीते दिनों में जब नई नई शादी हुई थी सपना चौधरी के भाई रॉकी और नीतू की, तो घर में छोटी मोटी अनबन रहती है और सास बहू में नहीं बनती थी, क्योंकि सपना चौधरी की माँ ने बताया कि हमारा भी बड़ा परिवार है और वहां पर जब कोई नया बच्चा आता है, किसी दूसरे घर से आता है, तो उस घर में मतलब अपने ससुराल में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। यही हुआ था नीतू के साथ। नीतू भी अपने घर से मतलब अपने मायके से जब शादी करके आई तो उसकी भी बहुत सारी उम्मीदें रही होंगी अपने ससुराल में आकर, लेकिन हर उम्मीदें पूरी नहीं होती और बात पूरी होने की भी नहीं होती। सास का और बहू का दोनों का रिश्ता भी ऐसा होता है कि उसको बनने में भी एक समय लगता है, एक समय क्रिएट होता है, एक थोड़ा लंबा टाइम जाता है माँ बेटी का रिश्ता है जो बनने में। क्योंकि कोई भी इंसान है वो अपने घर को छोड़कर, अपनी कंपेटिबिलिटी को छोड़कर दूसरे घर में आता है तो उसको उम्मीदें होती हैं कि वहां पर उसको वैसा ही माहौल मिले, लेकिन वो उस माहौल में ढलते ढलते उसको भी समय लगता है, साथ ही घर वालों को घुलने मिलने में भी समय लगता है। बस इसी बात को लेकर उनके जो घर में नोकझोंक चल रही थी, जिसमें कि सास है और जो और भी जो घर की जो औरतें होती हैं वो नीतू को समझाती हुई नजर आती हैं, जबकि नीतू कुछ कुछ गलत गलत अपनी सास के बारे में और कुछ कुछ बोल रही थी उस समय। लेकिन नीतू की सास है वो बहुत ही कामली और नीतू की जो और परिवार वाले हैं मतलब ससुराल वाले वो नीतू को समझाते हैं और इसके बीच में जो रॉकी है वो कुछ भी नहीं बोलता है। बस इसी बात का ताना दे रहे थे सूरज है कि मैं नीतू की तरह नहीं हूँ कि जो अपनी सास से इतनी बदतमीजी करे, उसके बाद भी उसकी सास है उसको समझाए प्यार से और मैं कुछ ना बोलूं, यानी कि मैं रॉकी की तरह चुप रहूं। रॉकी है जो उस समय चुप रहा था क्योंकि रॉकी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि घर के बड़े थे वो उसको समझा रहे थे तो मैं बीच में बोलकर क्या करता। हाँ, वो बात अलग होती, वो नहीं समझती तो मैं उसको समझाता, लेकिन मैं किसी की तरह किसी भी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता हूँ। जी हाँ, इस तरह की बातें थी जो सब निकल के आई थी। बस इसी बात का ताना है जो सूरज है वो दे रहे थे सपना चौधरी को। सपना चौधरी को अपने मायके वालों की साइड बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा गंदा गंदा बोलते थे, बहुत सारी गालियां भी देते थे, बहुत अभद्र तरीके से बोला जाता था अपने मायके वालों को लेकर और कोई भी लड़की अपने मायका का नहीं सुन सकती। बस यही बात थी जिसके चलते है जो नीतू और रॉकी को बीच में लाया गया। बहुत लोग इस सिचुएशन को नीतू बिस से कनेक्ट कर रहे थे क्योंकि उन्हीं दिनों में नीतू है जो लखन की जो वाइफ है वो मिलने गई थी सपना चौधरी से, तो बहुत लोगों को लगा कि शायद जो वो ऑडियो क्लिप है वो उस नीतू के बारे में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो ऑडियो क्लिप है जो नीतू बिस्ट के बारे में नहीं है बल्कि सपना चौधरी की भाभी के बारे में। तो आपको क्लियर हो गया होगा गाइस कि कौन सी नीतू। तो आपको क्या लगता है गाइस कि सपना चौधरी को अपने हक के बारे में लड़ना चाहिए, अपनी बच्चियों का हक लेना चाहिए? सब में किसकी गलती है और कौन सही है, और क्या सपना चौधरी को अपना हक लेना चाहिए या फिर उनको अपना हक छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में